बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली की, कैसी है? अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू और प्याज के पकौड़े। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज बहुत सर्दी है और हमने कहा कि आज पकौड़े बनाते हैं, तो मैं आपके साथ रेसिपी को शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आलू लिए हैं आधा किलो। इनको इस तरह मैंने काट लिया है लंबाई रुख में, बारीक बारीक इस तरह। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये आलू हैं और अब हम इसमें डालेंगे अपने प्याज। ये दो बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको भी लंबा लंबा काट लिया। और ये भी लंबे, आलू भी लंबे। हम सिर्फ आलू और प्याज वाले पकौड़े बनाएंगे, बाकी सब्जियां इसमें शामिल नहीं करेंगे। और ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 2-3 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, प्याज, आलू। और अब इसमें हम अपने शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्चें, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जी सुरख मिर्चें आ गई। नमक मिर्चें आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा डाल लें। मेरे बच्चों ने खाने इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून नमक, और ये 1 चुटकी पर इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन, इससे क्या होता है कि पेट में दर्द नहीं होती। और 1 टेबल स्पून कसूरी ज़ीरा, सॉरी, दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा। और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है कसूरी मेथी डालने से। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये 1 प्याली बेसन है, 1 पाव। ये पहले हम मिला के देख लेते हैं इतना काफ़ी है या कम पड़ गया तो फिर और डालेंगे। और सबसे पहले ही फ़ौरन उसमें पानी नहीं शामिल कर देना। पहले आलूओं के साथ बेसन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर बाद में पानी शामिल करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। साथ ही पानी डाल देंगे तो बाद दफ़ा मेज़ा बहुत पतला हो जाता है, इसलिए हम फ़ौरन पानी नहीं डालेंगे। ये देखें आलूओं का इतना पानी है कि वो खुद ब खुद उसमें गीला हो गया बेसन। अभी ये कम है, अब इसमें हम थोड़ा सा और शामिल करेंगे। तो ये जी हम इसमें सारा बेसन डाल दिया। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये सारा इस पानी से तो नहीं बनेगा। इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करके बनाते हैं इसको। ये देखें अब हम इसमें हाफ़ कप पानी का डाल रहे हैं। हाफ़ कप डालने से ये तैयार हो जाएगा, या फिर थोड़ा और ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए हाफ़ कप डालने से ही अमेज़ा इस तरह बन गया है। शुरू में ज़्यादा नरम अमेज़ा नहीं बनाना, थोड़ा सा सख्त होगा, उसको 5-10 मिनट के लिए रखेंगे, वो खुद ब खुद नरम हो जाता है। अगर ज़्यादा ढीला कर दें तो वो फिर बहुत ढीला हो जाता है। ये देखिए हमारा मेज़ा पड़ा हुआ है। तब तक के लिए हम अपना ऑयल गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है। ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकौड़े डालते हैं। चाहे तो आप चम्मच से डाल दें, चाहे हाथ से डाल दें, जैसे ईजी लगे। तो ऐसे सेपरेट सेपरेट करके उसमें हम पकौड़े डालेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक लाइक से क्या पता किसी की किस्मत बदल जाए। तो हम पकौड़े डालने के बाद फ़ौरन नहीं उनको हिला देंगे। अगर फ़ौरन हिलाएंगे तो वो बिखर जाएंगे। उनको 1-2 मिनट के बाद हिलाएंगे, जब वो थोड़े से सख्त हो जाएं। देखिए इस तरह अब ये थोड़े थोड़े सख्त हो गए हैं। नीचे वाली साइड इनकी पक चुकी है, 3-4 मिनट हो गए। अब हम इनको साइड को चेंज कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकौड़े पकाते, वो ऊपर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं। और बिल्कुल लो पे भी वो सख्त हो जाते हैं ऊपर से, और पक मज़े के नहीं होते। उनको मीडियम आंच पे हमेशा पकाइएगा, बहुत मज़े के पकते हैं। अंदर से भी पक जाते हैं और ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए जी मेरे पकोड़े पक चुके हैं, कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ और फिर इसी तरह दूसरा बैच हम रेडी करेंगे।
चलिए जी, अब मेरे पकौड़े निकल चुके हैं। अब इसमें दोबारा हम शामिल करेंगे। देखिए इस तरह चम्मच से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं, जिस तरह इजी लगे ऐसे। अब मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि हाथ से कैसे डालने हैं, चम्मच से कैसे डालने हैं। पता चल कैसे होते होंगे वो सारे बीच में से रिमूव करते रहते जिनके कैमरे हैं वो तो फिर बाद में नहीं इस तरह हो। तो देखिए जी, बाद वाले पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। बने हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी। देखिए ऐसे ही हम सारे पकौड़े हमने तैयार कर लेंगे हैं। तो ये देखिए जी, हमारे मेरे पकौड़े बन चुके बन के हैं, तैयार हो डिश आउट चुके हो हैं। गए, लच्छा बहुत पकौड़ा मज़े के बहुत ही बने हैं, मज़े के बहुत बने प्यारी हैं। लुक आई है और एक ऐसे बहुत परोठा क्रिस्पी दिखा, हैं, ये बहुत टेस्टी तो हैं। ऐसे ये इस तरह देखें, इनको हम चटनी बहुत के सारे साथ सर्व मज़े करेंगे। के क्रिस्पी। ये चटनी अब मैं है दही आपको की, पकौड़ों के साथ तोड़ बहुत के मज़े की दिखाती लगती हूँ है। कि अंदर से भी और ये ये देखिए बहुत मैं अच्छे आपको तोड़ के नरम दिखाती हूँ, और अंदर गले तक हुए पके हैं। हुए हैं, पकौड़े बहुत बनाते मज़े हुए के हैं। आँच को, ये नहीं कि ये अंदर से हमारे कच्चे पकौड़े हैं, गल तैयार हो चुके चुके हैं, हैं। बहुत अब हम टेस्टी बने इनको हैं। चटनी के साथ, और दही की जायका चटनी भी के साथ बहुत सर्व अच्छा है, करेंगे। नमक मिर्च भी बराबर है, ना बहुत ज़्यादा है ना ऐसे बहुत ही कम है। ये इस देखिए तरह चटनी के साथ इसको सर्व बहुत करें मज़े तो के बने हैं, बहुत बहुत मज़ेदार टेस्टी। बनते हैं, अगर आप बहुत लोगों मज़े को के। मेरी ये रेसिपी अच्छी अगर लगे आपको मेरी तो वीडियो रेसिपी को अच्छी लाइक लगे तो करें, वीडियो शेयर को लाइक करें करें, शेयर शुरू करें, में भी चैनल को एंड में सब्सक्राइब और करें मुझे और मुझे प्यारे से दुआ में कमेंट में याद रखें। बताएं फिर नई वीडियो के साथ आपको मेरी मिलूंगी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह, तब अल्लाह तक के लिए हाफिज़। अल्लाह।